हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की बुक फिल्मगो का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन को पढ़ेंगे। जिसके राइटर है अल्फोंसो डॉडेट। तो ये क्या है, आपको मतलब कि इनके बारे में ज़्यादा वैसे तो जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो राइटर होता है उसके बारे में लिखने को आ जाता है। तो आपको क्या करना है, इनकी बर्थ, इनकी मदर और फादर का नेम और ये क्या थे यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये फ्रेंच नोवेलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो कुछ कुछ मेन पॉइंट्स आप इनके बारे में नोट डाउन कर सकते हैं जो शायद पेपर पे आने की पॉसिबिलिटी है। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Mr. M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं सुबह स्कूल के लिए जब निकला तो क्या हो गई थी, बहुत लेट हो गई थी और अब उसे क्या लग रहा है, डर लग रहा है कि मतलब क्या करेंगे, एम हैमर उसे स्कॉल्डिंग करेंगे यानी कि डांटेंगे। तो फिर वो क्या कह रहा है कि मतलब स्पेशली आज तो जो क्या था, मिस्टर हैमल ने उनको क्या दिया था, पार्टिसिपल्स का लेसन। लेकिन वो क्या कहता है कि उसे तो उसमें मतलब कुछ भी नहीं आता और उसे तो थीम ही नहीं पता है। फॉर अ मोमेंट आई thought of running away and spending the day out of doors। तो क्या सोचता है कि एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि मतलब मैं भाग कर जाऊंगा और अपना जो अपने डे को कहाँ स्पेंड करूंगा, दरवाजे के बाहर ही स्पेंड करूंगा। क्योंकि क्या होता था, मिस्टर हेमल क्या करते होंगे, जो मतलब कि स्टूडेंट्स लेट आ जाते हैं तो उन्हें पनिशमेंट के तौर पे बाहर ही खड़ा कर देते हैं जैसे नॉर्मली टीचर्स, सेम वही। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। क्या है, उस दिन क्या थी, बहुत ही गर्मी थी और मौसम क्या था, एकदम ब्राइट था। द बर्ड वर चिपरिंग एट द एज ऑफ द वुड। जो चिड़िया थी वो क्या कह रही थी, चहचहा रही थी लकड़ियों के मतलब कि पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं, मतलब लकड़ियों के कोने पे बैठ के। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participants, but I had the strength to resist and hurried off to school। तो क्या कह रहा है कि मतलब वहाँ पे क्या हुआ, जब वो गया तो वहाँ पे क्या है, पुरुष वहाँ पे तो सोल्डर्स जा रहे थे वहां से, मतलब कि जैसे वो निकला होगा तो वहां से सोल्डर्स जा रहे होंगे। और तो फिर क्या कहते हैं, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपेंट। तो फिर वो सोचने लगता है कि मतलब उसको तो क्या था कि होमवर्क यही सब वो सोचने लगता है। बट आई हैड स्टेन टू डिसिट एंड हरिड ऑफ स्कूल टू गो। तो फिर वो थोड़ा सा सोचता है और फिर आगे जाता है। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ अ बुलेटिन बोर्ड। तो ये कहता है, जैसे ही मैंने क्या करा, टाउन हॉल को पास करा तो वहाँ पे क्या थी, बहुत सारी भीड़ थी बुलेटिन बोर्ड के वहाँ। जैसे कि नॉर्मली हमारे स्कूल पे क्या होता है, बोर्ड होता है जहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो वहाँ पे मतलब क्या करते हैं, सारे स्टूडेंट्स वहीं से इंफॉर्मेशन लेते। तो ऐसे ही कि मतलब वहाँ पे टाउन का जो बोर्ड होगा, जिसे बुलेटिन बोर्ड कहते, तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी होगी। फॉर द लास्ट 2 years और अवर बैड न्यूज हैविंग कम फ्रॉम देयर। तो क्या कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों से उस बुलेटिन बोर्ड पे क्या है, सिर्फ बुरी ही खबरें आ रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिस, एंड थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, वट कैन बी द मैटर नाउ। तो क्या कह रहे हैं, वो कभी क्या हो जाता है, कभी युद्ध हारने की, कभी कुछ ड्राफ्ट, कभी ऑर्डर जो आते हैं मॉर्निंग ऑफिसर
ऑफिसर से। एंड तो वो क्या कहता है, मैं वहाँ पे मतलब कि आई थॉट टू माई सेल्फ, अब वो क्या कह रहा है, मैं अब क्या बुरी खबर आ गई होगी, अब न जाने क्या होने वाला है। देन एज आई हरिड बाय फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन। तो क्या कह रहा है, जब मैं वहां से गुजर रहा था तो वहां पर क्या देखता है, वो एक ब्लैक स्मिथ वॉचर को, ब्लैक स्मिथ क्या होता है, यानी कि लोहार। तो क्या करता है, वहां पर देखता है, और वो क्या देखता है कि वो बुलेटिन बोर्ड पे क्या कर रहा है, वहां पर रीड कर रहा है। Called after me, don't go so fast, Bub. You will get to school in plenty of time. तो वो क्या कहता है कि डोंट गो सो फास्ट, ज्यादा जल्दी जाने की कोई नीड नहीं है, यू विल गो टू स्कूल ऑन द प्लेंटी टाइम। तो कहते हैं कि चलो तुम सही ही टाइम पे जा रहे हो, जो भी है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। तो उसे क्या लगता है कि मतलब ये मेरा मजाक बना रहे हैं कि मैं देर में जा रहा हूँ, इसलिए कह रहा है अभी तो बहुत टाइम है, बहुत जल्दी जा रहे हो तुम। एंड रीच एम हेमन लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ बीट ब्रेथ। तो क्या कह रहा है कि वहां पे देखता है कि जो उनका लिटिल गार्डन था, यहाँ पे मिस्टर हेमन उनसे काम कराते थे। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज अ ग्रेट बस्टर विथ which could be heard out in the street. The opening and closing of desk lesson repeat the units very loud with our hands and our ears to understand better. तो क्या कह रहा है, वो उस दिन फिर क्या है, वहां पे गया तो वहां मतलब कि एक सन्नाटा जैसा सुनाई दिया। उसको लगा कि मतलब उसे कुछ सुनने को नहीं मिला, जो मतलब कि स्ट्रीट वहां पे पहले बहुत हल्ला शोर शराबा होता था, लेकिन आज क्या था, सब सुनसानी थी वहां पे। तो कह रहा था कि जैसे भी पहुंचता था तो वहां पे क्या होता था, चैप्टर चले रहता था, इसलिए बाहर आवाज आती थी कि लेक्चर की या चैप्टर की। तो क्या कह रहा है कि मतलब आज तो वहां पे कुछ मतलब एकदम से शोर शराबा ही था, शोर शराबा नहीं था। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, बट नाउ इट वॉज ऑल स्टिल। आई हैड काउंटेड ऑन द commission to get my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning। तो क्या लग रहा था उस दिन उसको कि जैसे कि संडे की मॉर्निंग होती है ना, तो उस समय सब आराम से उठते, सब सुनसान होते, तो उसे वैसा ही फील होता। दो द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेस एंड मिस हैमर walking up and down with his tribal ruler under his arms। तो क्या कह रहा है कि मतलब जब उसने अपनी क्लास की विंडो से देखा तो मिस्टर हैमर क्या कर रहे थे, इधर उधर चल रहे थे। I had to open the door and go before everybody. You can imagine how I blushed and हाउ फ्रिगेंट आई वॉज। तो क्या कह रहा है, वहां पे मतलब वैसे ही मिस्टर हेमन इतने मतलब क्या थे, वो चिंता में इधर उधर चले थे। तो कह रहा था सोचो कि अब मतलब कि मेरी क्या स्थिति हो गई होगी ये सब देख के। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हेमन सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली। लेकिन क्या कहता है कि मिस्टर हेमन ने मुझे देखा और कहा कि चलो अपनी सीट पे क्विक चले जाओ, लिटिल फ्रेंड। तो कि किसकी बात चल रही है यहाँ पे, फ्रेंच की। तो वो क्या कहता है, उसके सर उससे कहते कि जाओ अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। मतलब कि वो उसके सर कहते हैं वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना स्टार्ट नहीं कर सकते थे। या मतलब कि वो कहना चाह रहे होंगे कि अगर शायद नहीं आता तो मतलब कि हम वेट करते, या फिर हमें तुम नहीं आती तो ऐसे स्टार्ट करना पड़ता। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। तो क्या कहते, मैं जंप करते हुए गया अपनी बेंच की ओर और मैं वहां पे बैठ गया। नाउ टिल देन व्हेन आई हैड गॉट a little over my fright, did I see that our teacher has on the beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered
that he never wrote except on information and prize days। तो क्या कह रहा है कि आज मतलब क्या था, जो टीचर्स थे वो सभी मतलब कि ग्रेटफुल या ब्यूटीफुल लुकिंग के साथ वहाँ पर आए थे, और मिस्टर हैमल ने क्या था, ग्रीन कलर का कोट हुआ। तो लेकिन मतलब जो मिस्टर हैमल थे वो क्या किसी ओकेजन पे ही वो ग्रीन कलर का जो उनका कोट था तभी पहनते थे, या जब कोई प्राइज डे होता है या कुछ मतलब उन्हें किसी बच्चे को मतलब कि जैसे 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 15 सितंबर ऐसे ओकेजन पे पहनते थे और बच्चों को प्राइजेस देते थे। डिसाइड the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most to see on the backbenches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves। तो क्या कह रहा है कि सबसे ज्यादा हैरान तो मैं अपने क्लास की बैक बेंचेस को देख के हुआ। जो मेरे पीछे लगी हुई थी वो तो हमेशा खाली होती थी, लेकिन मतलब क्या है, आज वहाँ पे विलेज के मतलब कि जो गांव में रहने वाले पीपल है वो लोग आए हैं और क्या कहते हैं क्वाइटली बैठे हुए हैं। ओल्ड हाउसर with his 3 considered head, the former mayor, the former postman and several other beside. Everybody looked sad, and Hauser had bought an old primer thumbed at the edge, and he had it open on his knee with his great spectacles laying across the page. While I was wondering about it all, Mr. Hammer mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to say, "My children, this is the last lesson I shall give you." तो क्या कह रहे हैं, वहाँ पे जो विलेज के पीपल्स बैठे थे वो भी बहुत सैड थे और मतलब एक दूसरे के फेस को देख रहे थे कि जैसे क्या होगा क्या हुआ, मतलब कि ऐसा रिएक्शन सबका था। तो फिर क्या कह रहा है कि मतलब वहाँ पे मिस्टर हैमल ने क्या बोला कि मतलब ये क्या है, जो ये आखिरी मतलब कि क्या है लेसन है जो मैं तुम सभी को दूंगा। The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine। तो क्या कहते हैं मिस्टर हैमर कि जो बेरिन है तो वहाँ से क्या कहते हैं कि ऑर्डर्स आ गए हैं कि जर्मन के जो स्कूल हैं उनमें सिर्फ एल्सास और लॉरेन ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो तुम्हारा नया मास्टर है वो कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये फ्रेंच भाषा में तुम्हारा आखिरी पाठ है। आई वॉन्ट टू बी यूर अटेंटिव, तो मैं क्या चाहता हूँ कि तुम लोग क्या हो आज अटेंटिव रहो, मतलब कि सक्रिय होके पढ़ो या मतलब ध्यान लगा के। What a thunderclap these words were to me! Och, the virtues that was what they had put up at the town hall. My last French lessons, why I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. Oh, how sorry I was on the side. My book that had seemed such museums a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. And Mr. Hammer too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his rule and cruelly he was। तो क्या है, जो फ्रैंक है वो सोच रहा है कि आज से पहले तो मिस्टर हैमल के आते कभी इतने इमोशनल नहीं थे और वो अपने रूल्स के इतने पक्के थे। आज तो ना उनने फ्रेंच को डांट लगाई देर में आने से। तो क्या कह रहा है कि मतलब मैंने तो कभी पढ़ाई पे इतना इंटरेस्ट ही नहीं लिया, तो ना ही मेरी ग्रामर इतनी अच्छी है कि मैं कभी उसे समझ पाऊंगा जो बोलेंगे, या कह रहे ना ही मतलब कि मैंने आज तक का कभी इतना इंटरेस्टेड लगा दिखाया है कि जो मैं मतलब अभी अच्छे से सब समझ जाऊं। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन that he
had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man in the village were sitting there in back of the room। तो क्या कहता है, अब इन सभी चीजों को सुनने के बाद क्या है कि मुझे पता चल गया ये जो विलेज के मैंने यहाँ पे क्यों आके बैठ रखे हैं। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more। तो क्या कहता है कि जो हमारा मास्टर है जो हमें 40 साल से पढ़ा रहा है, तो क्या है मतलब कि इसका मतलब इतना वो करने के लिए हमें इससे मतलब क्या करना चाहिए कि थैंकिंग होना चाहिए, इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए और इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या है क्योंकि आज के बाद तो मतलब वहाँ पे जो उनकी लैंग्वेज है वो एल्साज और नॉरिस यही पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच तो क्या है आज उनका लास्ट है। While I was thinking of all this, जब मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था, I heard my name called, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है। It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say the dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without one mistake, but I got mixed up on the first word and stood there holding on my desk, my heart beating, not daring to look up। जो फ्रैंक था मतलब कि उसने क्या है आज तक तो कभी कुछ आंसरिंग नहीं करी या मतलब स्टडी पे इतना इंटरेस्टेड, तो क्या वो क्या कहते हैं कि मतलब मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है और मैं उठा कि मतलब मुझसे जितना बताया जा सकता था मैंने बताया। और क्या कहते कि मतलब मैं कहीं पर अटका भी नहीं, मतलब कि जैसे मैंने आज से पहले कभी ट्राई नहीं करा लेकिन मैंने करा जितना मुझसे हो सका। हालांकि मतलब कि कुछ क्या थे वर्ड इधर उधर हो गए थे लेकिन क्या है मैंने करा उसे। I heard Mr. Hamel say to me, मैंने सुना कि मिस्टर हैमल मुझसे कह रहे हैं, I won't scold you little friend, you must feel bad enough। तो ये कह रही कि मैं तुम्हें आज नहीं डांटूंगा प्यारे या छोटे फ्रेंच, मतलब क्या कहते तुम पहले से ही बहुत ही बैड फील कर रहे हो और ये इनफ है। See how it is every day we have said to ourselves, I have plenty of time, I will learn to it tomorrow, and now you see where we have come out। तो क्या कह रहे हैं मिस्टर फ्रेंच मतलब सॉरी मिस्टर हैमल क्या कह रहे हैं कि क्या हम मतलब कि आदमी नॉर्मली क्या करता है कि मैं इसे कल सीख लूंगा, मैं इसे कल सीख लूंगा, और वो क्या कहते हैं देखो कल कल करते हुए हम कहाँ आ गए हैं आज। That is the great trouble with Alsace, she put off learning till tomorrow। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretended to be Frenchman, and yet you can neither speak nor write your own language। तो क्या कह रहे हैं आप तो यहाँ पे एहसास या मतलब कि ऐसी लैंग्वेज चलेगी तो तुम्हें तो क्या है कह रहा है तुम अपनी लैंग्वेज यानी कि फ्रेंच ना ही कभी लिख पाओगे और ना बोल पाओगे। बट यू आर नॉट द रोस्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन क्या है तुम्हें इसके लिए खुद को रोस्ट समझने की जरूरत नहीं है। We have all the great deal to reproach ourselves with। Your parents cannot exist enough to have you learn, they preferred to put you to work on a frame all the mills so as to have a little more money, and I have been to blame also। तो क्या कह रहा है मिस्टर हैमल यहाँ पे कि मतलब क्या है तुम्हारे जो पेरेंट्स है उनको भी मतलब किया है आप वो मतलब कि जो कहते हैं कि पेरेंट्स को पढ़ो 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 मतलब कि ऐसे कहते हैं और
खुद ध्यान नहीं देते, और देवर प्रीफर टू पुट यू स्कूल टू फार्म, और मतलब क्या है तुम्हें काम करने के लिए फार्म पे मिल्स भेज दिया जाता था, और क्या है सो हैज टू हैव लिटिल मनी, ताकि क्या है कुछ पैसा आ जाए, और क्या है और इसके लिए मैं खुद को भी ब्लेम करता हूँ। आई हैव आई नो ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, मैं भी क्या करता था कि तुम्हें बार बार बगीचे पे या गार्डन पे फूलों में पानी डालने के लिए भेज दिया करता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मेरा क्या करता था मछली पकड़ने का मन करता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और क्या करता था मैं उस दिन तुम्हारी छुट्टियां कर देता था। Then from one thing to another, Mr. Hamel went to talk of French language, saying it was the most beautiful language in the world। तो क्या कहते हैं मिस्टर हेमल, ये बातों बातों में फिर कहते हैं कि जो ये फ्रेंच लैंग्वेज है ये बेस्ट लैंग्वेज है दुनिया की, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, द मस्ट गाइडेड it among us, and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had key to their prison। तो क्या कह रहे हो, जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो क्लियर है और लॉजिकल भी है, और क्या है कि बहुत अच्छी मतलब कि बेस्ट है। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, तो फिर उन्होंने क्या करा कि ग्रामर की बुक ओपन करी और क्या करा हमें एक लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, तो क्या कह रहा है फ्रेंड, मैं मतलब कि आश्चर्य रह गया कि मैं इसे इतनी अच्छी तरह से कैसे समझ जा रहा हूँ। ऑल ही सेड स्कीम्ड सो इजी सो इजी सो इजी, तो फिर क्या कहते मुझे मतलब कि सब इजी इजी लगने लगा। आई थिंक टू डेट आई हैड नेवर लिसन्ड टू केयरफुली, तो वो क्या कहते कि मैंने आज से पहले कभी इसे ध्यान से सुना ही नहीं शायद। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ so